दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेश शर्मा टिप्स में। दोस्तों अभी मैं आपको एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोलूंगा जिसमें कुल 400 शब्द होंगे और इसकी स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। तो अभी मैं आपको एक डिक्टेशन बोलने वाला हूं। डिक्टेशन बोलने से पहले मैं आपको बता दूं, डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं पहले मैं आपको उनकी आउटलाइन बना के बताऊंगा। इसके बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करने के बाद में आप डिक्टेशन को लिखें। डिक्टेशन लिखने का सबसे आसान तरीका है, पहले डिक्टेशन में दिए गए जितने भी कठिन शब्द हैं पहले उनकी आप आउटलाइन बनाएं, उसके बाद में आप डिक्टेशन लिखें। तो शुरुआत डिक्टेशन की करने का यही आसान तरीका होता है, स्पीड बढ़ाने का। डिक्टेशन के जितने भी कठिन शब्द हैं पहले उनको बनाना है आपको, उसके बाद में आपको डिक्टेशन को लिखना है। तो दोस्तों यदि इस प्रकार से आप डिक्टेशन को लिखते हैं तो आपकी डिक्टेशन भी अच्छे से लिखेगी, गलतियां भी कम आएंगी और आपकी स्पीड भी निरंतर बढ़ेगी। तो ये डिक्टेशन लिखने का सबसे आसान तरीका है और YouTube चैनल के साथ साथ हमारे द्वारा 1 अगस्त से हिंदी शॉर्ट हैंड की ऑनलाइन क्लासें भी स्टार्ट की जा चुकी हैं। जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ऑनलाइन क्लासों का भरपूर लाभ उठाएं। तो दोस्तों ऑनलाइन क्लासों का टाइम है हमारा शाम 6 बजे से 8 बजे तक। तो अब मैं इन शब्दों को बना के बताता हूँ, इसके बाद में पहले आप देखिए इनको, फिर इसके बाद में आप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहला जो शब्द है वह है बंटवारा कर दिया जाए। बनाएंगे बंटवारा कर दिया जाए, ये हो गया बंटवारा कर दिया जाए। इसके बाद में हमारा शब्द आता है आरंभ से अंत तक। इसको लिखेंगे प्रकार से आरंभ से अंत तक, हो गया आरंभ से अंत तक। इसके बाद में शब्द है समर्थन किया गया है। इस प्रकार से बनाएंगे, ये हो गया समर्थन किया गया और ये है, ये हो गया समर्थन किया गया है। इसके बाद में शब्द है मुख्य रूप से। ऐसे बनाएंगे इसको मुख्य रूप से। इसके बाद में शब्द है देखने योग्य है कि। इस प्रकार से लिखेंगे इसको देखने योग्य है कि, हो गया देखने योग्य है कि। आगे है किसी भी देश में। इस प्रकार से बनाएंगे किसी भी देश में, हो गया किसी भी देश में। इसके बाद में शब्द है हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी का शब्द चिन्ह साहित्य और ये सम्मेलन, ये हो गया हिंदी साहित्य सम्मेलन। आगे शब्द है कहा जा सकता है कि। कहा जा सकता है कि, कहा जा सकता है कि। इसके बाद में शब्द है यह बात स्पष्ट है कि। यह बात स्पष्ट है कि, यह बात स्पष्ट है कि। इसके बाद में है आश्चर्य हुआ। ऐसे बनाएंगे इसको आश्चर्य हुआ, ये हो गया आश्चर्य हुआ। इसके बाद शब्द है प्रतिवेदन। प्रति का शब्द चिन्ह लाइन काट के और ये वेदन, ये हो गया प्रतिवेदन। आगे हमारा शब्द है माना गया है। तो इस प्रकार से लिखेंगे माना और ये गया है, माना गया है। इसके बाद में है किस प्रकार कहा गया, ये हो गया किस प्रकार कहा और ये गया, ये हो गया किस प्रकार कहा गया, किस प्रकार कहा और ये गया। इसके बाद में है अंत तो गत्वा। ऐसे बनाएंगे
अंततोगत्वा, अंततोगत्वा। आगे है हानि हो रही है, ऐसे बनाएंगे इसको, हानि और ये हो रही है, हो गया हानि हो रही है। इसके बाद में शब्द है मातृभाषा, मातृ और ये भाषा, हो गया मातृभाषा। आगे शब्द है हमारा कहा जा रहा है कि, हो गया कहा, ये जा रहा है कि, हो गया कहा और ये जा रहा है, इसको डबल कर देंगे और है कि। लास्ट में है हमारे यहाँ पर, इस तरह से हमारे का सब चिन्ह, यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन में बना के बताई, इनको एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यह बंटवारा कर दिया जाए, ये हो गया बा का आंकड़ा, बंटवारा कर दिया और ये जाए। इसके बाद में शब्द है आरंभ से अंत तक, प्रकार से बनाएंगे आरंभ से अंत तक। आगे हमारा शब्द है समर्थन किया गया है, ये हो गया समर्थन किया, ये गया है। इसके बाद में है मुख्य रूप से, ये हो गया मुख्य, ये रूप और ये से। इसके बाद शब्द है देखने योग्य है कि, देखने योग्य है कि। आगे शब्द है किसी भी देश में, किसी, किसी का सब चिन्ह, भी का सब चिन्ह और देश में। इसके बाद में है हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी का सब चिन्ह, ये साहित्य सम्मेलन, इस प्रकार से बनाएंगे। इसी प्रकार से आगे शब्द है कहा जा सकता है कि, ये हो गया कहा, ये जा सकता है कि। आगे हमारा शब्द है यह बात स्पष्ट है कि, यह, ये बात का, ये स्पष्ट है कि, ये हो गया यह स्पष्ट है कि। इसके बाद में शब्द है आश्चर्य हुआ, ये हो गया आश्चर्य और ये हुआ। इसी प्रकार से आगे हमारा शब्द है प्रतिवेदन, प्रति का शब्द चिन्ह लाइन काट के, ये वे और ये दा और ये ना का आंकड़ा, ये हो गया प्रतिवेदन। आगे हमारा शब्द आएगा माना गया है, ये हो गया माना, ये गया और ये है। इसके बाद में है किस प्रकार कहा गया, तो लिखेंगे किस प्रकार कहा और ये गया। आगे हमारा शब्द है अंततोगत्वा, हो गया अंततोगत्वा। इसी प्रकार से आगे शब्द आएगा हानि हो रही है, ऐसे बनाएंगे हानि हो रही है। इसके बाद शब्द है मातृभाषा, ये हो गया मातृ और ये भाषा। इसके बाद शब्द आएगा कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि, कहा जा रहा है कि। लास्ट में है हमारे यहाँ पर, इसको बनाएंगे हमारे यहाँ पर। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन में बना के बताई हैं। इसके तुरंत बाद ही मैं आपको अभी एक 5 मिनट की डिक्टेशन बोल रहा हूँ 80 शब्द प्रति मिनट से, तो डिक्टेशन लिखने के लिए आप तैयार हो जाइए। अध्यक्ष महोदय वह हिम्मत करें जिससे देश में जमीन जोतने वाले को मिले और जो मेहनत नहीं करते उनसे जमीन लेकर उसका बंटवारा कर दिया जाए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने इस प्रतिवेदन को आरंभ से अंत तक देखने की कोशिश की और इसमें अंग्रेजी का इतना समर्थन मेरी समझ के बाहर की बात थी।
अंग्रेजी के समर्थन के साथ रोमन लिपि तक का समर्थन किया गया है। जब हमारे संविधान में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना गया है और आज भी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अन्य भाषाएं अपनी अपनी लिपि में लिखी जाती हैं। रोमन लिपि के लिए इस आयोग की रिपोर्ट में किस प्रकार कहा गया? रोमन लिपि की बात कैसे इसमें आई, यह मैं कम से कम नहीं समझ पाया, पर एक बात देखने योग्य है कि अंग्रेजी का इतना समर्थन होने के बाद भी और कई विदेशी विशेषज्ञ इस आयोग के सदस्य होने पर भी अंत में उन्होंने भी माना कि अंततोगत्वा शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाएं होंगी। आयोग को यह भी मानना पड़ा कि अंग्रेजी के माध्यम रहने से देश की हानि हो रही है और संसार के किसी भी देश में ऐसी स्थिति नहीं है। आयोग स्वयं इस बात को स्वीकार करता है कि इस प्रकार विदेशी भाषा के माध्यम से हमारे देश की कितनी हानि हो रही है। पैराग्राफ, मैं त्रिसूत्री भाषा फार्मूले का समर्थक हूँ। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हिंदी की सर्वमान्य संस्था है, जिसका इस समय में अध्यक्ष हूँ, उस सम्मेलन ने भी त्रिभाषा फार्मूले को स्वीकार किया। यद्यपि हम यह उचित समझते थे कि द्विभाषा फार्मूला रहता, एक मातृभाषा और दूसरी राष्ट्रभाषा, लेकिन हमें इस बात का भय था कि यदि द्विभाषा फार्मूला रहेगा तो मातृभाषा और अंग्रेजी रहेगी। इसलिए हमने विवश होकर प्रेम से नहीं, उत्साह से नहीं, बल्कि लाचार होकर त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार किया कि मातृभाषा रहे, हिंदी रहे और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई भी दूसरी भाषा रह सकती है। कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ अभी स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए पर्याप्त साहित्य नहीं है। बड़ी गलत बात है यह। अभी सरकार के द्वारा ही कुछ महीने पहले यहाँ पर एक प्रदर्शनी हुई थी। उस प्रदर्शनी से यह बात स्पष्ट है कि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक और शास्त्रीय विषयों पर भी कम से कम हिंदी में पर्याप्त पुस्तकें हैं। फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थी हमारी 80 शब्द प्रति मिनट से 5 मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।